हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेडटेक। ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेडटेक। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डिस्पोवैन यानी सिरिंज के बारे में जानकारी लेंगे कि सिरिंज की क्या आवश्यकता है मेडिकल लाइन में, इसका क्या कार्य है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, इसका हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है। ये सबसे पहले इसका हम लोग पार्ट्स नेम को जानकारी लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि सिरिंज की क्या रोल्स है और उसका कार्य क्या है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले पार्ट्स नेम इसका देखते हैं सिरिंज का। सबसे पार्ट्स नेम देखिए, पहला है वीवेल। ठीक। जो सिरिंज होता है, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये क्या है, यह एक डिस्पोवैन है। क्या है? डिस्पोवैन यानी सिरिंज है। इसको हम लोग खोल कर ओपन करके देखते हैं और इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं, समझते हैं कि इसका वर्क क्या है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले यह जो है इसको हम बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। कौन कैप? नीडल कैप। कौन सा कैप? नीडल कैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नीडल कैप बोलते हैं। ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नीडल। क्या बोलते हैं? नीडल। इसको बोलते हैं सॉफ्ट, यानी नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला। देखिए यहाँ पर सबसे नुकीला जो है उसको क्या बोलते हैं? बीबीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीबीएल बोलते हैं। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है उसको बीबीएल बोलते हैं। इसके बाद इसको हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक ना। इसके कॉर्नर पॉइंट भी सॉफ्ट बोलते हैं। ये क्या है? बहुत नुकीला है। ठीक। कहीं भी गड़ सकता है। ठीक। उसके बाद इसके ऊपर देखते हैं, ये जो आपको स्टील की तरह दिख रहा है, पतला सा डक्ट नली की तरह, ये क्या है? नीडल है। क्या है? नीडल है। ठीक है। उसके ऊपर देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नीडल के ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीडल हब। क्या बोलते हैं? नीडल हब। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीडल टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीडल टिप। और इसमें जो ये हब को हम लोग लगा देते हैं, तो इस हब को लगा यानी इस लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? लियोर लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लियोर लॉक बोलते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर यानी उसके ऊपर वाले पार्ट्स को जानकारी लेते हैं। देखिए, जो सिरिंज है, सिरिंज के ऊपर एक स्केल बनाया रहता है। क्या बनाया जाता है? सिरिंज के ऊपर एक लाइनिंग रहता है। 1 2 3 4 5 ml का सिरिंज है, तो उसके ऊपर 5 ml तक की गणना की जाती है। लिखा हुआ रहता है कि ये 5 ml का है, तो उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? नीडल स्केल बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा इसके नेक्स्ट देखते हैं इसी में, और इसको हम इसके पार्ट्स का नाम। ठीक। ये हो गया स्केल। ठीक। देखिए, इसको हम लोग लिखना भूल गए हैं कि ये कितने ml का है। ठीक ना। देखिए, यह हो गया 1 2 3, ऐसे मान लीजिए 4 5 तक। ठीक। ऐसे स्केल है। ये हो गया 5 ml का है। ठीक है। ये अभी जो लिए ये 3 ml का ही है, बट इसको भी 3 ml बना के, बट ऐसे आप लोग दर्शा दिए 5 ml तक का है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये जो जिसमें हम लोग मेडिसिन को इंटर करके रखते हैं, इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर रखते हैं, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम। ठीक। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? बैरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरल बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बैरल बोलते हैं। ठीक। इसके अलावा इसमें नहीं लिख पाया, मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ स्केल का, इसको हम लोग बैरल बोलते हैं, जिसमें मेडिसिन को इंजेक्ट करके रखते हैं। ठीक। इंटर करके रखते हैं। ठीक। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक। क्योंकि लाइट थोड़ा डाउन होने की वजह से फैन बहुत काम कर रही है। ठीक है। देखिए, इसको बोलते हैं बीवेल, बैरल बोलते हैं। ठीक। बैरल बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसके अंदर एक ट्यूब लगा हुआ है ब्लैक कलर की। देखिए इसमें, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब है। ठीक है। ब्लैक कलर का है। इसको हम देखिए रबर स्टॉपर बोलते हैं। मेडिसिन को स्टॉप करके रखता है, इससे ऊपर बाहर आने नहीं देता है। ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं, ये जो है इसको हम लोग फिंगर से पकड़ने का काम करते हैं। इसको क्या करते हैं? फिंगर से पकड़ने, फिंगर को सहारा प्रदान करता है, इसको पकड़ने में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेंजर बोलते हैं। ठीक। फ्लेंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेंजी बोलते हैं। इसके ऊपर आते हैं, जो हमारा ये रबर स्टॉपर लगा हुआ है, इसमें जो एक आपको एक स्टॉपर इसमें देखिए जो रॉड की तरह दिख रहा है, इस रॉड को हम लोग बोलते हैं प्लंजर। क्या बोलते हैं?
प्लंजर बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो रिंग शेप में लगा हुआ राउंडेड यहाँ पे, इसको बोलते हैं थंब रेस्ट। क्या बोलते हैं? थंब रेस्ट। थंब रेस्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इससे हम लोग अपने थंब के माध्यम से मेडिसिन को बॉडी के अंदर पुश करते हैं, ठीक। और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसका वर्क क्या है। कि सबसे पहले तो हम लोग इसके माध्यम से जो मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक, जैसे में या वो एम्पुल में हो या वो वायल्स में हो, ठीक हो, या वो एम्पुल में हो या वो वायल्स में हो, उस मेडिसिन को हम बॉडी के अंदर इंटर कराने के लिए हम इस सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ सिरिंजें जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट उसका वर्क होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर एक 3 ml का हमारे पास डिस्पोवेन है। क्या है? 3 ml का है। इससे हम कुछ ही मेडिसिन को बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं देने के लिए। जैसे मान लो कोई मेडिसिन 2 ml या 3 ml देना है, उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे ज्यादा वॉल्यूम वाले मेडिसिन को इससे हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको इंजेक्ट करने के लिए हमें 5 ml, 10 ml, 15 ml, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोई डिस्पोजल है, वेरिएबल डिस्पोजल है, ठीक है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप सभी को किसी तरह कोई भी डाउटनेस होता है, नहीं पता चलता, नहीं समझ में आता है, उस चीज को आप लोग कमेंट में बेहिचक उसको लिख दीजिए, ठीक। बेहिचक कमेंट करिए, मैं उसका ऑलरेडी जवाब देने का कार्य करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, ठीक। चलते हैं, बाकी सब अब और भी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी है। ओहो, आज के लिए स्टॉप करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए सब लोग, सब कुछ समझ में आया। कहीं किसी पर कोई भी डाउटनेस हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ओके, बाय।